नमस्कार साथियों, ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जिस तरह से सभी विद्यार्थियों को पता है छत्तीसगढ़ में एकमात्र संस्था है जो कि आपका लाइब्रेरी साइंस की कोचिंग करा रहा है, वो है ड्रीम दर्शन एकेडमी। कुछ बात मैं करना चाहता हूँ आप लोगों से। ड्रीम दर्शन एकेडमी जो है बहुत मेहनत और प्रयत्न और प्रयासों के बाद ये चीज़ शुरू कर पाया है। आप सभी विद्यार्थी जो पहला बैच, हमारा एक बैच निकल चुका है ना, और नई बैच की शुरुआत अभी हुई हाल ही में 2-4 दिन हुए हैं। तो जो विद्यार्थी शुरुआत से कोचिंग करना चाहते हैं वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिस के नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर फिर आया हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें परीक्षा में देखने को मिलता ही है 100%, है ना। इस टॉपिक का नाम है क्या? रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सर्विसेज, है ना, संदर्भ सेवा जिसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संदर्भ सेवा से क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम अगर एक लाइब्रेरियन हैं, भविष्य में अगर हम लाइब्रेरी साइंस में अपना कैरियर अच्छे से बनाना चाहते हैं और अपना योगदान देना चाहते हैं तो रेफरेंस लाइब्रेरियन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पद है। कारण है कि एक पाठक को जो भी जानकारी चाहिए, है ना, जो भी जिस प्रकार की भी वो हमारे पास असुविधा प्रश्न लेकर आता है, उस प्रश्न का हल करना एक लाइब्रेरियन का कर्तव्य है। उस लाइब्रेरियन के कर्तव्य को हमको पूरा करना ज़रूरी है। यही रेफरेंस लाइब्रेरियन का कर्तव्य होता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज रेफरेंस सर्विस के बारे में हम पढ़ेंगे कि रेफरेंस सर्विसेज क्या होती हैं, रेफरेंस सर्विस के कितने टाइप्स होते हैं, किन्होंने थ्योरी दिया है रेफरेंस सर्विस का, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, रेफरेंस सर्विस नेट और सेट में भी पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कूल लाइब्रेरियन में पूछा जाएगा। हम जो लाइब्रेरियन हैं एक तरह से कहें तो रेफरेंस लाइब्रेरियन ही हैं, ठीक है। हमारा कर्तव्य होता क्या है, पाठक को जितना भी हमसे सुविधा हो हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर एक पाठक हमसे कुछ भी प्रश्न लेकर आता है तो उसको उसकी मांगी हुई जो भी जानकारियाँ हैं उसको उसका सही उत्तर देकर हमको वापस भेजना है। चाहे उसको देने में हमें 1 महीना क्यों ना लगे, है ना, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, कितनों भी दिन लगे, हमें उसे पेशेंस बनाकर शांतिपूर्ण माहौल से बढ़िया से समझाना है। और लास्ट तक जब तक उसको सही आंसर नहीं मिलता है तब तक उसे लाइब्रेरी बुलाना है और लाइब्रेरी बुलाकर हमें वो सही आंसर तक उनको पहुंचाना है, ठीक है। तब जाके हमारा दायित्व कर्तव्य पूरा होगा। लाइब्रेरी साइंस का एम पूरा होगा कि पाठक को सही समय पर सही सूचना प्राप्त हो। इसी के लिए बनाया गया है रेफरेंस सर्विस। तो रेफरेंस सर्विस के बारे में हम जानने से पहले कुछ रेफरेंस सर्विस के बारे में बात करते हैं। रेफरेंस सर्विस जो है बेहद इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी साइंस में, है ना। पाठक को दी जाने वाली व्यक्तिगत सेवा क्या कहलाती है? संदर्भ सेवा। हम लाइब्रेरी में कुछ चीज़ों को इजी समझते हैं, ठीक है। आज जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे टॉपिक का नाम है क्या? रेफरेंस सर्विस। हिंदी में कहते हैं इसे संदर्भ सेवा। दो अलग अलग शब्द हैं संदर्भ सेवा, है ना। लाइब्रेरी साइंस में संदर्भ सेवा का मूल्य बहुत ज़्यादा है। हम अगर एक लाइब्रेरियन है, एक यूज़र हमारे पास जिस भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर आए, चाहे वो यूज़र किसी भी टाइप का हो, है ना, यूज़र ओल्ड एज का भी हो सकता है, यूज़र बच्चे भी हो सकते हैं, यूज़र का कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि हाँ ये यूज़र होगा, ठीक है। हम पब्लिक लाइब्रेरी अगर ओपन किए हैं तो पब्लिक लाइब्रेरी में हर प्रकार के लोग आएंगे। अगर हम एकेडमिक लाइब्रेरी में वर्क कर रहे हैं तो केवल जो उस एकेडमिक से संबंध रखता है, उस इंस्टीट्यूशन से संबंध रखता है, वही यूज़र आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे रिसर्चर्स हैं, है ना, रिसर्चर्स को रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन उनको कहाँ मिलेगी भाई? उनके एकेडमिक लाइब्रेरी से मिलेगी। और उस एकेडमिक लाइब्रेरी के अलावा और भी जो उससे संबंध एकेडमिक लाइब्रेरी होंगे उनसे मिलेंगे। जैसे एक विद्यार्थी, एग्जाम्पल देता हूँ, मान के चलो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का छात्र है, वो किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च से रिलेटेड उसको कंटेंट चाहिए तो वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले अपने सेंट्रल लाइब्रेरी जाएगा। उस सेंट्रल लाइब्रेरी से अगर उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन रिसर्च से रिलेटेड है वो अगर मिल जाता है तब ठीक है, नहीं मिलता है तो वो कहाँ जाएगा? हमारे आसपास और जो भी यूनिवर्सिटीज़ होंगे, जरूरी नहीं कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ की लाइब्रेरी को एक्सेस करेंगे, वहाँ की लाइब्रेरी में देखेंगे कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए उनके रिसर्च से रिलेटेड वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो एक एकेडमिक लाइब्रेरी विजिट करते ही रहेंगे, ठीक है। ऐसी ही पब्लिक लाइब्रेरी का भी रोल होता है। एक यूज़र अपने आसपास जो भी लाइब्रेरी होता है
वहाँ वो पर डे विजिट करने जाता है। और कब जाएगा भाई, जब वहाँ लाइब्रेरियन अच्छे प्रकार के रिसोर्सेज का कलेक्शन रखे, न्यूज़पेपर का कलेक्शन रखे, पीरियोडिकल्स का कलेक्शंस रखे, अच्छी अच्छी किताबें रखें, तब जाके यूज़र लाइब्रेरी तरफ अट्रैक्ट होता है। अब पब्लिक लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी यूज़र हैं वो अच्छे से लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, उसको और इंटरेस्टिंग किताबें चाहिए और एडवांस किताबें चाहिए, तो क्या करेगा, छोटे लाइब्रेरी से पास के और बड़े पब्लिक लाइब्रेरी में जाएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या जिला अधिकार शिक्षा जिलाधीश के द्वारा जो चलाया जाता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो लाइब्रेरी को चलाया जाता है, वहाँ वो विजिट करेगा। और नहीं है तो एक स्टेट का सेंट्रल लाइब्रेरी होता है, वहाँ विजिट करेगा। ये पब्लिक लाइब्रेरी का चैनल बना हुआ है। इसी तरह एकेडमिक लाइब्रेरी का चैनल बना हुआ है कि आप स्कूल लाइब्रेरी से लेकर अब धीरे धीरे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी तक पहुंचेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए यूज़र को कौन प्रोवाइड करेगा, लाइब्रेरियन प्रोवाइड कराएगा। हमारा यही दायित्व, यही कर्तव्य है। संदर्भ सेवा का अर्थ भी यही होता है कि पाठक को दी जाने वाली व्यक्तिगत सेवा, अर्थात एक यूज़र को हम पर्सनली ट्रीट करते हैं कि भैया आपको यह इन्फॉर्मेशन चाहिए, हाँ हम प्रोवाइड करेंगे। हमारा परम कर्तव्य है आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेने आए हो उस इन्फॉर्मेशन को हमको प्रोवाइड करना है, चाहे उसको प्राप्त करने में हम महीने क्यों ना लग जाएं, लेकिन आपको आपकी जो मनचाही सूचना है वो हम प्रदान करेंगे। ये किसका काम है, लाइब्रेरियन, रेफरेंस लाइब्रेरियन का काम है। आप लाइब्रेरियन हैं तो ये कर्तव्य, ये दायित्व तो आपको निभाना पड़ेगा। यूज़र को बांध के रखना पड़ेगा, अपने साथ एक साथ बांध के रखोगे तभी आप यूज़र को सेटिस्फाई कर पाओगे। लाइब्रेरी साइंस भी यही कहता है, पाठक को एकदम सेटिस्फाई करना ही है, चाहे वो किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेकर आए। यही सब चीज़ों के लिए बना हुआ है ना, रिसोर्स शेयरिंग। अगर आपके पास कोई यूज़र आता है और बोलता है सर मुझे इस टॉपिक से, एनीबॉडी कोई भी टॉपिक जो भी हो ABCD, मुझे ये टॉपिक से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन स्टडी मटेरियल चाहिए, और मान के चलो वो स्टडी मटेरियल मेरे लाइब्रेरी में उपस्थित नहीं है, तब मैं क्या करूँगा। इस स्थिति में हम उपयोग करते हैं रिसोर्स शेयरिंग का, ठीक है। इस स्थिति में उपयोग करते हैं लाइब्रेरी नेटवर्क का। इसका महत्व यहीं पर समझ आता है। अगर मेरे पास कोई यूज़र आया है और मैं उस यूज़र को सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि भाई आपकी किताब नहीं है आप चले जाइए, तो यूज़र दोबारा लाइब्रेरी आने से पहले सोचेगा कि यार मैं जाता हूँ, हर बार मुझे निराश होकर जाना पड़ता है। उसे रोकना है, हमें रोकना है। कैसे रोकना है, ठीक है आप रुकिए, मैं पास की जो भी लाइब्रेरी है जहाँ से हमारा है ना कनेक्शंस है, नेटवर्क के थ्रू कनेक्शन हो या रिसोर्स शेयरिंग के थ्रू कनेक्शन हो या कंसोर्सिया के थ्रू कनेक्शन हो, जिस भी प्रकार से और बड़े लाइब्रेरी से हमारा कनेक्शन हो, वहाँ एक बार हम कॉल कर कर पूछेंगे कि सर ये किताब आपके पास अवेलेबल है, ये इन्फॉर्मेशन सोर्स आपके पास अवेलेबल है। अगर हाँ है बोलते हैं तो हम उसे रिसोर्स शेयरिंग इंटर लाइब्रेरी लोन के थ्रू किताब को लेकर हम किसको देंगे भाई, यूज़र को। तो यूज़र क्या हुआ, हमसे सेटिस्फाई होकर गया। किताब हमारे पास नहीं था लेकिन हमको मैनेज करना था उस यूज़र को बहुत अच्छे ढंग से। हमने कैसे मैनेज किया, तो रिसोर्स शेयरिंग के थ्रू, इंटर लाइब्रेरी लोन के थ्रू और लाइब्रेरी कंसोर्सिया के थ्रू, इन तीनों चीज़ों के माध्यम से। और भी बहुत सारे डेटाबेस एक्सेस करने के होते हैं, यूज़र ID पासवर्ड, उससे भी हम यूज़र को सेटिस्फाई करते हैं। तो यही होता है रेफरेंस सर्विस, है ना। अर्थात आपके पास कोई भी पाठक आए उसको आप व्यक्तिगत ट्रीट करोगे, ये क्या है, रेफरेंस सेवा, संदर्भ सेवा। पाठक को दी जाने वाली व्यक्तिगत सेवा क्या कहलाती है, संदर्भ सेवा कहलाती है। भारत में पहली बार संदर्भ सेवा कहाँ शुरुआत किया गया, तो मद्रास विश्वविद्यालय, किनके द्वारा, तो डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा ये संदर्भ सेवा शुरुआत किया गया। इसी के बारे में हम जानने वाले हैं आज अच्छे से। संदर्भ सेवा के दो प्रकार भी होते हैं जो डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने बताया है, शॉर्ट रेफरेंस सर्विस, लॉन्ग रेफरेंस सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा कि ये हाँ मतलब प्रधानमंत्री का डिटेल जानना है तो वो कौन सी सर्विस है ना, बिलासपुर कहाँ पर है ये जानना है कौन सी सर्विस है। तो ये सब रेडी रेफरेंस है, आपके पास मटेरियल रेडी है या आपको याद है, आप क्विकली आंसर दे रहे हैं 5 मिनट के अंदर, ये क्या होगा, सब शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। लॉन्ग रेंज में हमको समय लगता है इन्फॉर्मेशन खोजने में, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, तब जाके हम जो भी यूज़र इन्फॉर्मेशन मंगाए उसको उसकी मांगी हुई जानकारी देते हैं, ये कहलाता है ना लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीज़ें जानते हैं, है ना। रेफरेंस सर्विस, पूरे वर्ल्ड में रेफरेंस सर्विस किसने पहली बार यूज़ किया था, ये पूछा जाता है हमारे परीक्षा में। ठीक है, तो रेफरेंस सर्विस यूज़ करने वाले व्यक्ति कौन थे भाई, किसी को पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस किसे कहते हैं, है ना। फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस की संज्ञा किसे दी गई है, तो सबसे पहले तो वर्ल्ड में रेफरेंस सर्विस को जो व्यक्ति यूज़ करें वही फादर कहलाएंगे। तो वो व्यक्ति का नाम है क्या, सैमुअल स्वेट ग्रीन। ठीक है, ये नाम भी आप याद रखिएगा, सैमुअल स्वेट ग्रीन। ठीक है,
पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में पहली बार किसी ने संदर्भ सेवा की शुरुआत की तो वो व्यक्ति थे सैमुअल स्वेट ग्रीन। ठीक है, कब शुरुआत की तो 1876 में एक रिसर्च पेपर इनकी पब्लिश होती है ना, जिसमें क्लियरली नहीं डिस्क्राइब रहता है कि रेफरेंस सर्विस क्या है। ये चीज़ हमें याद रखना है, क्लियरली डिस्क्राइब नहीं होता है कि रेफरेंस सर्विस क्या होता है, तब जाके वो रेफरेंस सर्विस को देते हैं। ठीक है, जब रिसर्च पेपर उनका डाउटफुल रहता है, क्लियर नहीं रहता है, तब जाके वो सोचते हैं कि अरे यार मेरे पास ये रिसर्च पेपर में मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ, तो मैं कुछ देता हूँ अच्छा सा जिससे समझ आए। तब वो जाकर वो कॉन्सेप्ट दिए। कौन सा कॉन्सेप्ट दिए तो भाई रेफरेंस सर्विस का कॉन्सेप्ट दिए। पहली बार किसने रेफरेंस सर्विस का कॉन्सेप्ट दिया अगर पूछता है तो उसका आंसर भी सैमुअल स्वेट ग्रीन होगा। फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस इन वर्ल्ड किसे कहते हैं तो उसका आंसर होगा कौन, सैमुअल स्वेट ग्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कब दिया तो 1876 में पहली बार, है ना, उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। फिलाडेल्फिया शहर था। अगर आपने अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा फिलाडेल्फिया शहर के बारे में। यहाँ पर हमारे महान पुस्तकालय विज्ञान के एक छवि हैं, आप जानते हैं मेलविल डेविस साहब, वो भी इस प्रोग्राम में उपस्थित थे। तो यहाँ पर वो पेपर प्रेजेंट करते हैं, यहीं पर चर्चाएं होती हैं, यहीं पर विस्तार पूर्वक बातें होती हैं। किससे बातें होती है तो रेफरेंस सर्विस के टॉपिक पर, रेफरेंस सर्विस के मैटर पर। तो ये नाम आप याद रखिएगा, ये नाम एक बार बहुत बड़े और अच्छे अक्षरों में लिख देते हैं, आपको कम से कम याद रहे भाई। ठीक है, सैमुअल स्वेट ग्रीन। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस। ये टैगलाइन भी याद रखना भाई। ठीक, रेफरेंस सर्विस। ठीक है, फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस किसे कहते हैं तो सैमुअल स्वेट ग्रीन को कहते हैं। ठीक है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में पहली बार ये संदर्भ सेवा वाला जो शब्द है इसका उपयोग किया और इस सेवा का उपयोग किया। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, संदर्भ सेवा। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा संदर्भ सेवा। ठीक, तो ये चीज़ आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। पूरे ब्रह्मांड में किसी ने पहली बार रेफरेंस सर्विस दिया तो वो थे सैमुअल स्वेट ग्रीन साहब। ठीक है, ये याद रखिएगा 1876। ठीक है, सैमुअल स्वेट ग्रीन, इन्होंने 4 फंक्शन बताए थे रेफरेंस सर्विस के। ठीक, ये कभी कभार अगर पूछ दिया तो भाई याद रखना 4 फंक्शन बताए थे किसके, एक रेफरेंस सर्विस, एक रेफरेंस लाइब्रेरियन की। एक रेफरेंस लाइब्रेरियन के क्या हुए हैं, 4 कार्य होते हैं। वो 4 कार्य क्या क्या होते हैं आगे डिस्कस करेंगे तो बता रहा हूँ आप लोग। ठीक है, फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस इन वर्ल्ड किसको कहते हैं, सैमुअल स्वेट ग्रीन, है ना, 1876 में एक पेपर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये देखिए 4 कॉन्सेप्ट क्या है, 4 कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस, है ना। 4 कॉन्सेप्ट दिए हैं रेफरेंस सर्विस के। कब दिए तो 1876 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक रेफरेंस लाइब्रेरियन के पूरी तरह से कार्य, छवि और एक लाइब्रेरियन का कर्तव्यों को बहुत अच्छे ढंग से ये 4 चीज़ें बताती हैं। तो पहला चीज़ क्या है, पहला चीज़ है पाठक को पुस्तकालय के तरीकों के बारे में निर्देश करना। ठीक है, पाठक को पुस्तकालय के तरीकों के बारे में निर्देश करना, अर्थात एक यूज़र पहली बार जब लाइब्रेरी एंटर कर रहा है तो उसको हर चीज़ों के बारे में भली भांति जानकारी होनी चाहिए, तभी वो यूज़र लाइब्रेरी का बहुत अच्छे ढंग से और बहुत अच्छे तरीक़ों से उपयोग कर सकता है। लेकिन हम प्रायः ये देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में यूज़र आता है और अपना काम कर कर चला जाता है। यूज़र को कोई इंटरेस्ट नहीं लाइब्रेरी में, केवल वो किताब लेकर आता है और चला जाता है, उसको केवल एक ही किताब चाहिए। लेकिन लाइब्रेरियन और रेफरेंस लाइब्रेरियन का ये कर्तव्य है कि वो लाइब्रेरी बहुत अच्छे से विजिट कराए, लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से उसको बताए कि ये लाइब्रेरी होता है, यहाँ ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, यहाँ ये इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं, आप जो खोज रहे हैं उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। एज आप यूज़र हमारे लाइब्रेरी में मेंबरशिप लिए हैं तो इन सब चीज़ों को हमको एक रेफरेंस लाइब्रेरियन, एक भविष्य के भावी लाइब्रेरियन जो आप बनने वाले हैं, इन सब को पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी का यूज़ किस तरह से किया जाता है। इन्हीं सब को देखते हुए लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजन किया जाता है, जिसमें हर एक यूज़र को बहुत अच्छे ढंग से लाइब्रेरी किस तरह से यूज़ करना ये सिखाया जाता है। हम आप कहीं ना कहीं से किसी न किसी जगह से पढ़े हैं, हमारे पास वो एबिलिटीज़ है कि कैसे पढ़ना है, कैसे किताबें निकालना है, कैसे क्या करना है, लेकिन हमें भी कभी ना कोई सिखाया है कि भाई किताबें इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूं,
हम आप सब जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं बैठकर और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइब्रेरी में एक बार ज़रूर विजिट किए होंगे। आप लाइब्रेरी विजिट किए होंगे तो किताब को कैसे निकालते हैं? मान के चलिए किताब है, आप ऐसे निकालते हैं, ये सेल्फ में अरेंज है, आप ऐसे निकालते हैं। ऐसे नहीं निकालना चाहिए, है ना, उसका स्पाइन डैमेज हो जाता है। इन सब चीज़ों का बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इस तरह से किताब नहीं, किताब आप ये किताब है तो आप ऐसे पकड़ कर निकालिए, ठीक है। इससे क्या है, किताब का लाइफ बना रहता है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ किताब के लिए आपको, ठीक है। मान के चलिए ये बुक है, ये बुक अगर हमारे पास ऐसा है, इस बुक को आप ऐसे करके नहीं निकालना, ठीक है। कभी भी किसी भी लाइब्रेरी में ऐसे नहीं निकालना। इससे क्या होता है, इसका स्पाइन डैमेज हो जाता है। आप कभी भी किताब निकाल रहे हैं ऐसे पकड़ कर निकालिए। इससे क्या है, किताब का लाइफ ज़्यादा देर रहता है, ज़्यादा समय तक रहता है। और हम प्रायः हम जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं खुद स्वयं जब हम पढ़ते थे तो हम भी ऐसे ही निकालते थे। हमें भी किसी गुरु के द्वारा शिक्षा मिला कि ऐसे किताबों को नहीं निकालना है, क्योंकि किताब एक लाइब्रेरियन का परम कर्तव्य है कि वर्तमान से लेकर भविष्य तक की जितने भी सूचना स्रोत हैं, इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं, उनको आज से लेकर भविष्य तक सुरक्षित करके रखना है और हमें लोगों को प्रोवाइड करना है। लोग अर्थात जो पैट्रन्स हैं, जो पैट्रॉन हैं, जो यूज़र्स हैं, जो रीडर हैं, उनको प्रोवाइड करना है आज से लेकर लगभग आप जितने दिन तक आप उसको टिका सको, है ना। म्यूज़ियम से ही लाइब्रेरी आया, म्यूज़ियम का कार्य भी ये रहता था कि पहले ये करना है हमको, इसको भविष्य के लिए सजा कर संजो कर रखना है। लाइब्रेरी भी यही काम करता है, पहले था म्यूज़ियम फिर बना लाइब्रेरी। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। तो ये एक यूज़र को प्रॉपर गाइडेंस करना किसका काम है, एक लाइब्रेरियन का और एक रेफरेंस लाइब्रेरियन का। उनका परम कर्तव्य है कि एक यूज़र आपके पास आ रहा है, उनको आप प्रॉपर गाइडेंस करिए, ठीक है। अब देखिए कुछ लॉजिक यहाँ पर भी लगता है। आप एक ही यूज़र को बार बार, एक यूज़र आज आया, आज उसको अलग से समझा रहे हो कि भैया कल ऐसे ऐसे करना है, आपको ये लाइब्रेरी ऐसे मैनेज करना है, यूज़ करना है। परसों कोई नया विद्यार्थी आया, उसको आप बोल रहे हैं भाई कल ऐसा ऐसा हुआ था, इससे पूछ लेना, या मैं बता देता हूँ फिर से। तो आप में आपका टाइम भी लॉस होगा बार बार सब चीज़ों को समझाने के लिए। इसी के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है लाइब्रेरी ओरिएंटेशंस, है ना। लाइब्रेरी ओरिएंटेशंस में लाइब्रेरी टूर कराया जाता है बहुत अच्छे ढंग से। हर वो सेक्शन में आपको विजिट कराया जाता है जिस सेक्शन में लाइब्रेरी का काम होता है, ठीक है। चाहे वो टेक्निकल सेक्शन हो, चाहे एक्विजिशन सेक्शन हो, जितने भी प्रकार के, चाहे सर्कुलेशन सेक्शन हो, जितने भी प्रकार के सेक्शन है लाइब्रेरी में, हर सेक्शन में विजिट कराया जाता है और लाइब्रेरी कार्यशैली को बताया जाता है कि ये कार्य होता है। अगर आपको किताब इशू रिटर्न कराना है तो आप सर्कुलेशन सेक्शन पे जाओ, अधिग्रहण की बात आती है तो एक्विजिशन सेक्शन पे जाओ। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत ज्ञान लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स को रहना चाहिए। इसके अलावा यूज़र को भी सेक्शन का ज्ञान होना चाहिए ना भाई, कि यहाँ जाऊँगा तो मुझे ये किताबें मिलेगी, है ना, यहाँ हिस्ट्री की किताबें मिलेगी। हम DDC पढ़े हैं, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। 10 मेन क्लासेस के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन के हिसाब से बांट दिया है बुकों को। अब कोई यूज़र आया मुझे ये किताब चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमको तो पता है लेकिन उसको भी थोड़ा ज्ञान देना है कि भाई हाँ ये DDC के नंबर हैं, उनको ये DDC नहीं बताना है। 00 में आपका जनरलिस्ट की किताब मिलेगी, 100 में ये मिलेगा, 200 में ये मिलेगा। इससे क्या होगा, यूज़र आज आपसे पूछा है, कल फिर पूछेगा, परसों नहीं पूछेगा, उसको पता चल जाएगा कि 00 में ये किताब मिलेगी। अब मुझे चाहिए सोशल साइंस का तो 300 में जाऊँगा, सोशल साइंस की जितनी भी किताबें उसके अंडर आ जाती हैं सब मिल जाएंगी। ये मेन क्लासेस हम अलमीरा या सेल्फ के ऊपर चिपका देते हैं जिससे यूज़र पता कर लेता है। तो पहला जो उनका फंक्शन है, पहला जो कंपोनेंट है वो यही कहता है, क्या कहता है कि पाठक को पुस्तकालय के तरीकों के बारे में निर्देश करना, प्रॉपर गाइडेंस देना, प्रॉपर इंस्ट्रक्ट करना, एकदम अच्छे से सिखाना कि भाई आप आ रहे हैं तो सबसे पहले देखो रूल्स रेगुलेशंस लाइब्रेरी में बहुत सारे होते हैं। कई लाइब्रेरी ऐसी होती है जहाँ रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन हम प्रत्येक लाइब्रेरी में रूल्स रेगुलेशंस हमको रखना है कि एक यूज़र आता है सबसे पहले तो पहला यही है कि गेट रजिस्टर पर अपना नाम लिखे, है ना, क्या इससे ये पता चलता है कितने यूज़र लाइब्रेरी विजिट किए हैं। दूसरा चीज़ है आपका बैग बाहर रखिए, क्या पता भाई कुछ गलत नियत से आप आए होंगे, है ना। कई होते हैं ऐसे जो बैग में किताब ले जाते हैं, वो प्रॉब्लम किसको होता है, लाइब्रेरियंस को होता है जब स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं। यही सब चीज़ों को देखते हुए आया हमारे पास क्या, RFID गेट पे लगा देते हैं। बिना आप बुक इशू रिटर्न कराए ले जाते हो, बिना इशू कराए ले जाते हो तो आपका सायरन बजने लगेगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ कोई बिना इशू कराए किताब अपने बैग में भरकर ले जा रहे हैं। इन सब चीज़ों का बोल सकते हैं तकनीकी का आविष्कार है ना। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, कंप्यूटर साइंस जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत डेप्थ आगे बढ़ गई है ना। इन सब चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। आगे पता नहीं और कितना योगदान आने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन हमको पर्सपेक्टिव हिस्ट्री जो है उसको भी थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, ठीक है। तो यूज़र को प्रॉपर गाइडेंस करना पहला इनका क्या था, कंपोनेंट्स था। दूसरा पाठकों को उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने में, ठीक है। आप और मैं हमेशा कभी ना कभी पाठक रहे हैं और आज भी मैं पाठक हूँ, ठीक है। मैं आज भी यूज़र हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं, कोई जॉब वाला नहीं, मैं आज भी ऑलरेडी यूज़र हूँ।
मैं एक यूज़र हूँ, मैं एक पाठक हूँ, मैं एक पैट्रॉन्स हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक रीडर हूँ, मैं जाता हूँ लाइब्रेरी और रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ। मुझे भी, मैं एक लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल के रूप में अभी कार्यरत हूँ, लेकिन मैं भी कहीं किसी लाइब्रेरी जाता हूँ तो मुझे भी वही सब सेवा दी जाती है जो एक लाइब्रेरियन एक यूज़र को देता है। मैं उनके सामने लाइब्रेरियन नहीं, मैं उनके सामने यूज़र बनकर जाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें सबको पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक। इसके बाद दूसरा है पाठकों को उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने में, ठीक है। अर्थात पाठक जो भी यूज़र हमारे पास जिज्ञासा अपनी लेकर आता है उसका भी समाधान करना किसका काम होता है, एक लाइब्रेरियन का काम होता है, एक रेफरेंस लाइब्रेरियन का काम होता है। पाठक जो है उसके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, एक यूज़र हम भी हैं, मैं बोला आज भी मैं भी यूज़र हूँ, है ना। कोई भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल नहीं हूँ, आज भी यूज़र हूँ। कहीं किसी भी लाइब्रेरी विजिट करने जाता हूँ, एज अ यूज़र जाता हूँ, एक डायरी एक नोटबुक लेकर जाता हूँ। वहाँ जो भी लाइब्रेरियन होते हैं उनसे मैं हर चीज़ें पूछता हूँ कि सर आपके लाइब्रेरी में कार्यशैली कैसा है, कौन कौन से सेक्शन हैं, कौन यहाँ लाइब्रेरियन है, कौन असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, कौन कैटलॉगर है, कौन क्लासिफिकेशनिस्ट है, जितने भी पद हैं वो सबके बारे में भी जानता हूँ। सबसे पर्सनल मीट भी करता हूँ, विजिट करता हूँ। हर सेक्शन की कार्यशैली के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानना ये किसका कर्तव्य है, एक लाइब्रेरी प्रोफेशनल का कर्तव्य है, ठीक है। अब देखो मैं भी एक पाठक के रूप में जाता हूँ और मेरे पास भी बहुत सारी जिज्ञासा है, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे मन में डाउट रहते हैं। वो सब पूछना किससे रहता है, मुझे एक लाइब्रेरियन से। तो यहीं पर वही है, जो यूज़र है वो लाइब्रेरी जैसी विजिट करता है उसके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं। पहला डाउट तो ये रहता है कि सर मुझे ये किताब कहाँ पर मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, यूज़र को नहीं जाने देते हैं। कई लाइब्रेरी ऐसा है जो नहीं जाने देते हैं, जहाँ ओपन एक्सेस नहीं है। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी स्टाफ जाती है, वो किताब लेकर आती है और यूज़र को प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन आज ओपन एक्सेस सिस्टम चालू हो गया है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, ओपेक आ गया है, वेब ओपेक आ गया है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है ना। वेब के थ्रू भी आप ओपेक यूज़ कर सकते हो और आप पता कर सकते हो कि वो किताब कहाँ किस लाइब्रेरी में उपस्थित है। ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी का आविष्कार है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स कहाँ कहाँ पहुँचाएगा हमको, है ना। लाइब्रेरी में सबका यूज़ करते हैं। अब यूज़र आता है तो पहला डाउट तो ये रहता है क्या कि सर ये किताब कहाँ मिलेगी। सर ये दूसरा डाउट रहता है, सर ये किताब मुझे कितने दिनों के लिए मिलेगी। तो लाइब्रेरी अपने अपने हिसाब से दिन को सेट कर सकता है। मिनिमम हम जो जहाँ एकेडमिक लाइब्रेरी की बात करते हैं 14 दिन आप अपने पास रख सकते हो। उसके बाद ₹1 50 ₹2 समथिंग मिनिमम फीस फाइन रहता है उनका, ठीक है। और तीसरा डाउट ये रहता है सर इसमें अगर कुछ टूट फूट गया, किताब हमसे खो गया तो क्या फ़ाइन लगेगा। तो ये सब चीज़ लाइब्रेरी स्टाफ नियमावली जब डिसाइड करती है तो उस लाइब्रेरी कार्ड और फॉर्म पे सब नियमावली लिखा रहता है। हर एक इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है कि आप किताबों को किस तरह से कितने दिन तक यूज़ कर सकते हो। फिर से आपको वही किताबें चाहिए तो आप रिन्यूअल कराइए, 14 से 13 दिन बाद जमा कीजिए, फिर से आप अपने नाम पे इशू कराइए। ये सब कौन बताएगा, हमें एक लाइब्रेरियन बताएगा। और जिज्ञासु व्यक्ति कौन होगा, पाठक होगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो और जिज्ञासा के साथ लेकर आता है। किसी ने कोई प्रश्न कर दिया और मेरे पास मान के चलो जनरल नॉलेज की किताब नहीं है तो मैं कहाँ दौड़ कर जाऊँगा, अपनी पास की लाइब्रेरी में जाऊँगा। जो पब्लिक लाइब्रेरी हो, पब्लिक लाइब्रेरी नहीं जा सकता तो किसी स्टूडेंट्स को बोलूँगा जो उस संस्था से संबंध रखता हो वो एकेडमिक लाइब्रेरी विजिट करेगा। एकेडमिक लाइब्रेरी विजिट करने के बाद ही वो इन्फॉर्मेशन को हमको देगा। तो इस तरह से जैसे लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशनल्स जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, यूज़र को भी हमें आगे बढ़ाना है, तब जाके लाइब्रेरी बहुत उच्च स्तरीय काम करेगा, ठीक है। तीसरा है पाठकों की सहायता करना, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना। सेम वही है, बस ये है कि पाठक को आप पर्सनली ट्रीट करोगे। यहाँ से स्टार्ट होता है, आप एक अच्छे ढंग से उसको ट्रीट करोगे कि आपके पास जो भी डाउट लेकर आए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना। आप लाइब्रेरियन हैं मतलब आपको हर सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम सब्जेक्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, ताकि आपसे कोई पूछे सर ज्योग्राफी की किताब कहाँ पर है, सर आपसे पूछे मैथ्स का कहाँ किताब है, सर आपसे पूछे फिजिक्स का कहाँ किताब है, तो कम से कम आप बता पाओ। अकॉर्डिंग टू DDC अरेंज करते हैं आप, उसके अनुसार अरेंज करते हैं, तो आपको क्लास नंबर पता होना चाहिए और यूज़र को भी बताना है कि हाँ इस क्लास नंबर में आपको 500 में जाओगे तो मैथ्स की जितनी किताबें आपको मिलेगी, 300 में जाओगे तो सोशल साइंस की जितनी किताबें हैं वो मिलेगी, 400 में जाओगे तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं DDC से बांट के रखे हैं 10 मेन क्लासेस में, उन 10 मेन क्लासेस का हम नंबर लिखते हैं एक अलमीरा सेल्फ के ऊपर, ताकि यूज़र क्या है हमारे बगैर भी किताब को निकाल कर ले आए और इशू करा ले, ठीक है। कभी कभार ऐसा है भाई मुझे आवश्यक काम आ गया, मैं एज अ लाइब्रेरियन सेवा दे रहा हूँ और वहाँ से छुट्टी कर लिया हूँ, तो मेरे नीचे जो पद में है असिस्टेंट लाइब्रेरियन है ना, कैटलॉगर, अगर कोई और रिसेप्शन संभाल रहा है तो वो कम से कम इशू रिटर्न करने में सहायता कर सके और यूज़र है ना फ्रीली जाकर एक्सेस कर सके अपनी जो भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज है वो बैठकर आराम से 8 घंटे बैठना चाहता है तो 8 घंटे बैठकर पढ़े। लाइब्रेरी बिल्डिंग इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, उसकी सेवाएं भी इस तरह से हो, बैठने का चेयर भी फ्लेक्सिबल हो, हर तरह से उसको आरामदायक सेवा देना किसका काम है, एक लाइब्रेरियन का काम है, ठीक है।
चौथा, समुदाय के भीतर पुस्तकालय को बढ़ावा देना। ठीक है, अगर ये सब सर्विसेज है ना, ये जितने भी 3 पॉइंट हैं, 3 कंपोनेंट हैं, 3 फंक्शन हैं जो सैमुअल स्वेट ग्रीन साहब ने दिया था, ये सब रेफरेंस सर्विस के हैं ना, ये सब 3 चीज़ अगर हम पूरा करते हैं तो समाज, तो जाहिर सी बात है समुदाय जो है आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप हर प्रकार की सेवा यूज़र को दे रहे हो, यूज़र कम पढ़ रहा था वो ज़्यादा पढ़ने लगा है, तो जाहिर सी बात है भाई समाज तो उन्नत कार्य करेगा ही, समाज के लोग कहीं अच्छी जगह पर पहुंचेंगे भी, और समाज में बहुमूल्य ये चीज़ें होंगी क्या कि हर एक यूज़र एजुकेटेड हो जाएगा किसी न किसी माध्यम से, कहीं ना कहीं। पब्लिक लाइब्रेरी कार्य क्या कहता है, हम अगर अपनी पढ़ाई 10वीं में छोड़ दिए हैं और हमारे पास संसाधनों की, पैसों की कमी है, तो कई ऐसे लाइब्रेरीज हैं जहाँ आप फ्रीली जाकर पढ़ सकते हैं, और 10th पास हैं तो भी आप एजुकेशन लेकर बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कोर्स सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, एक कम से कम समाज में रहने के लिए आपको एक अच्छा एजुकेशन जरूरी है, जो सामाजिक तौर पर बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ों को याद रखिएगा। समुदाय के भीतर पुस्तकालय को बढ़ावा देना, ये चौथा इसका कंपोनेंट है। पुस्तकालय विज्ञान भी यही कहता है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम भी ऐसे ही हैं। 5वें नियम इसी पर चर्चा करते रहते हैं कि पुस्तकालय एक संवर्धनशील संस्था है। सबसे लास्ट और 5वां नियम, वो संवर्धनशील संस्था कैसे हैं, क्योंकि समाज में हमारे इस टाइप के लोग हैं जो क्या है, समाज में लाइब्रेरी को आगे बढ़ा रहे हैं और लाइब्रेरी एजुकेशंस को, और लाइब्रेरी के अलावा समाज में जो एजुकेशन है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक दूसरे से सहायता मिल जाती है। आजकल की पास में लाइब्रेरी है, आपने अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया तो कम से कम वहाँ जाके पढ़ो। और आजकल सरकार भी बहुत सारी सुविधा देती है, ओपन स्कूल वगैरह हैं, उसमें 10th पढ़ के छोड़ें, आप 12th पढ़ लीजिए। बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ, बहुत सारे ऐसा चीज़ है जिससे आप समाज में एजुकेटेड बन सकते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट बताए हैं किन्होंने भाई, सैमुअल स्वेट ग्रीन ने, किनके लिए, रेफरेंस सर्विस के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 थ्योरी की बात आती है हमारे, है ना, नेट और सेट के एग्ज़ाम पे, और हो सकता है आपके स्कूल लाइब्रेरी पे आ जाए। ठीक है, सिद्धांत, थ्योरी, प्रिंसिपल्स, है ना, ये सब एक ही चीज़ है, आप याद रखिएगा भाई। एकदम हमारे लिए लाइब्रेरी साइंस में 2 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला थ्योरी होता है कंजर्वेटिव, मॉडरेट और लिबरल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कंजर्वेटिव, मॉडरेट और लिबरल थ्योरी किसने दिया है। डिटेल पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है आपको, केवल और केवल एक वर्ड में, 1 वर्ड में आंसर याद रखिए। कंजर्वेटिव, मॉडरेट और लिबरल थ्योरी किसने दिया है, तो जेम्स वायर ने दिया है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और लिबरल थ्योरी किसने दिया है, रेफरेंस सर्विस का पूछता है तो जेम्स वायर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सेट में हो सकता है, आ सकता है, और छत्तीसगढ़ स्कूल लाइब्रेरी में आ सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सेट 2024 में आ सकता है, और यूजीसी एनटीए नेट 2024 में कई बार पूछा गया है। ठीक है, कई बार। तो ये 3 वर्ड 3 बार हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक कंजर्वेटिव, मॉडरेट, लिबरल। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ये 3 शब्द अगर कभी भी कहीं भी किसी भी जगह किसी भी क्वेश्चन पेपर में आपको दिखते हैं तो इसका सही आंसर होगा जेम्स वायर। ठीक है, ये नाम याद रखना। और दूसरा आता है हमारे लाइब्रेरी साइंस के रेफरेंस सर्विस में सिस्टम, है ना, मिनिमम, मिडलिंग और मैक्सिमम, है ना, सैमुअल रोथेस्टीन। ठीक है, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, आपको देखना ही देखना है भाई कौन है, तो सैमुअल रोथेस्टीन। ये कौन थ्योरी दिए हैं, तो मिनिमम, मिडलिंग और मैक्सिमम की थ्योरी कौन दिए हैं, तो सैमुअल रोथेस्टीन दिए हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और लिबरल थ्योरी कौन दिए हैं, तो जेम्स वायर दिए हैं। ये 2 नाम याद रखिएगा, ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP है भाई, बिल्कुल 90% चांस है कि आपके सेट में पूछा जा सके। ठीक है, तो ये इसको आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सेट 2024 और यूजीसी नेट जो अभी कैंसिल हुआ 2024, इसमें भी पूछ सकता है। ठीक है, रेफरेंस सर्विस रिलेटेड टॉपिक जो है आपके परीक्षा में पूछा जाता है। इसके थ्योरी में पूछता है कि कौन दिए हैं 2 थ्योरी, तो 2 थ्योरी है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और लिबरल। कंजर्वेटिव, मॉडरेट और लिबरल दिए हैं जेम्स वायर साहब, है ना। मिनिमम, मिडलिंग और मैक्सिमम दिए हैं सैमुअल रोथेस्टीन। एक बार आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट है आने वाले पुस्तकालय विज्ञान के जो भी परीक्षा होने वाले हैं उसके लिए। ठीक है, थोड़ा हिंदी वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस सर्विस, संदर्भ शब्द संस्कृत भाषा के दृप्त धातु जिसका अर्थ होता है बांधना या बुनना। ठीक है, होता है, ये सम उपसर्ग के संयोजन से उत्पन्न हुआ है। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो हिंदी वाले हैं। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है,
लेकिन आपको याद रखना है भाई, एक साथ मिलना, संयोजित करना, अर्थात एक यूज़र एक लाइब्रेरियन से इस तरह से जुड़ जाए कि वो कभी टूटे ना, ठीक है। सर्विस उसकी ऐसी देनी है हमको, एक यूज़र को एक लाइब्रेरियन को, यूज़र को ऐसी सर्विस देनी है कि वो हमेशा लाइब्रेरी से बंध जाए और अपने साथ 4 लोगों को भी बांध ले। ये क्या कहलाता है? रेफरेंस सर्विस कहलाता है, ठीक है। और सबसे अच्छा आपको रेफरेंस सर्विस इंटरव्यू में भी पूछा जाता है क्या होता है रेफरेंस सर्विस, तो ये डेफिनेशन याद रख लेना। एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्तिगत सेवा है, एक यूज़र को इंडिविजुअल जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसे क्या कहते हैं? रेफरेंस सर्विस कहते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, यह एक व्यक्तिगत सेवा है, व्यक्तिगत आधार पर पाठक और पुस्तक के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संदर्भ सेवा कहलाती है। चाहो तो आप याद कर सकते हो, और समझने के लिए कोई भी आपके पास यूज़र आ रहा है उसको आप पर्सनली ट्रीट कर रहे हो, बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट कर रहे हो। आज वो अगर आपके पास लाइब्रेरी में आ रहा है, आपका केवल जो ट्रीट करने का ढंग है वो देखकर वो फिर से लाइब्रेरी आएगा और अपने साथ 2 लोग को लेकर आएगा, तीसरे दिन फिर वापस घर जाएगा, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से है तो फिर वहाँ जाएगा, 4 लोगों को लाएगा। ऐसे करते करते हमारे यहाँ लाइब्रेरी में यूज़र बन जाएंगे। इसका कारण है आपका व्यवहार, जिससे आप क्या है यूज़र को बांध के रखे हो अपने पास। तो रेफरेंस सर्विस यही कहता है कि भाई यूज़र को बांध के रखना है, आप दोनों के बीच बहुत अच्छा है ना कम्युनिकेशन हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से याद रखना, संदर्भ सेवा की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिका के सार्वजनिक ग्रंथालयों में सन 1875 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगर कभी इतिहास थोड़ा बहुत पूछा जाता है, 76 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 76 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना हुआ था, जहाँ पर मेलविल डेविस साहब और जितने भी लाइब्रेरी साइंस के एक्सपर्ट थे उस समय के, जॉन कटन डेना है ना, और आपका नीना ई ब्राउनी, ये सब उपस्थित थे, ठीक है। तो संदर्भ सेवा का जो सबसे पहले बार अवधारणा की बात करते हैं तो 1875 में अमेरिका के पब्लिक लाइब्रेरी में शुरू हुआ था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है 1876, मैंने बताया, एक कॉन्फ्रेंस में फिलाडेल्फिया शहर में होता है। इसी कॉन्फ्रेंस में ही ILA का निर्माण भी होता है। इसी कॉन्फ्रेंस में कौन, सैमुअल स्वेट ग्रीन साहब एक पेपर पब्लिश करते हैं जो क्लियरली नहीं रहता है, मतलब वो सही से डिस्क्राइब नहीं रहता पेपर में, तब जाके वो कॉन्सेप्ट देते हैं रेफरेंस सर्विस का, ठीक है। सैमुअल स्वेट ग्रीन को फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस भी कहते हैं, ठीक है। 1870 में लंदन में सम्मेलन में स्वेट ग्रीन ने अपने विचारों को पुनः रखा, जहां उनके विचारों को मेलविल डेविस समेत वहां उपस्थित सभी लाइब्रेरियनों ने समर्थन किया, ठीक है। मेलविल डेविस फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन USA, फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन USA कहलाते हैं। ये बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। लाइब्रेरी साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो आपको 4-5 नाम याद रखने बेहद ज़रूरी हैं। सबसे पहला सर्वोच्च नाम जो किसी का है वो है मेलविल डेविस साहब, ठीक। इसके नीचे आते हैं कौन? WCB शेयर साहब, जो किसके स्टूडेंट है भाई? मेलविल डेविस के स्टूडेंट है, ठीक है। और इनके साथ और कौन थे पढ़ने वाले, किसी को पता है तो बता सकते हैं भाई? WCB शेयर के साथ, ठीक है। एक नीचे इसके लिख लो भैया, डॉक्टर SR रंगनाथन, ठीक है। ये एक चैनल बना हुआ है, ठीक है। मेलविल डेविस सबसे पहली बार वर्ल्ड में, है ना, क्या मेलविल डेविस सबसे पहली वर्ल्ड में लाइब्रेरी साइंस की एजुकेशन स्टार्ट किए, कब स्टार्ट किए? तो 1887 में। कहाँ? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में। ये सब चीज़ें यहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा भाई, ठीक। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहाँ? तो न्यूयॉर्क, ठीक। यहाँ पर कितने स्टूडेंट ने इनरोलमेंट किया था? तो 20 स्टूडेंट ने इनरोलमेंट किया था। उसमें से एक थे WCB शेयर साहब, दूसरे थे नीना ई ब्राउनी, ठीक है। और जानते हैं आप लोग W.A. बोर्डन नाम, है ना, भारत में पहली बार सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय किसको लेकर आते हैं? तो W.A. बोर्डन साहब को। इसके बाद एक और हैं आशा डॉन डिकिंसन, नाम सुने होंगे, पंजाब विश्वविद्यालय पहली बार भारत बुलाते हैं इनको, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं, आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि सब मेलविल डेविस से जुड़े हैं। अगर आज मेलविल डेविस साहब नहीं होते तो आप और मैं भी इस लाइब्रेरी साइंस में नहीं होते, ठीक है। मेलविल डेविस साहब ने शिक्षा दिया किसको? WCB शेयर साहब को। WCB शेयर साहब शिक्षा किसको दिए? तो डॉक्टर SR रंगनाथन को। और डॉक्टर SR रंगनाथन को कौन शिक्षा दिए भाई? WCB शेयर, ठीक है। अब SR रंगनाथन साहब किनको शिक्षा दिए? तो आपको पता होगा, नील मेघन नाम है ना, नीला मेघान, ठीक है। प्रोफेसर PB मंगला सर, ठीक। DB कृष्णा राव, जिनके गाइडेंस में पहली बार इनको क्या मिला? PhD मिला। अब इनके जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे करते करते लाइब्रेरी साइंस हम तक पहुंच गए और हम भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट बन गए। तो ये चार्ट बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कौन किसका स्टूडेंट है, केवल जानने के लिए, ताकि आप कभी परीक्षा में पूछे तो भाई फंसो ना, सही आंसर दे दो, ठीक है।
अब देखिए 1909 में, ठीक है, विशिष्ट ग्रंथालय, यहाँ से क्वेश्चन किस में आया था, हमारे अभी जस्ट नेट 2024 में आया था कि 1909 में किसकी स्थापना होती है, तो किसकी स्थापना होती है, SLA जिसे कहते हैं। SLA का पूरा नाम होता है क्या, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। मैंने पुराना पेपर देखा है, उसमें भी ये स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना किया था कौन, जॉन कैटन डेना, ठीक है। ये किसके स्टूडेंट थे, तो ये मेलविल डेवी के स्टूडेंट थे, ठीक है, ये भी याद रखना है, जॉन कैटन डाना, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर से हो सकता है भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह रिपीट हो जाए, तो आप याद रखिएगा SLA का पूरा नाम होता है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना, एक एसोसिएशन है जिसकी स्थापना जॉन कैटन डेना साहब किए थे। ये किसके स्टूडेंट थे, तो मेलविल डेवी के स्टूडेंट थे। कब किए थे, तो 1909 में, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वही 1909 में क्या विशिष्ट ग्रंथालय स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई, तथा विशिष्ट लाइब्रेरियन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, ठीक है। जितने भी स्पेशल लाइब्रेरियन थे स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन में कार्य करते थे, उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया, ठीक है। भारत में इस सेवा को लाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है, ये अगर आपसे पूछा जाता है, तो ये व्यक्ति हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन साहब। इस नाम से पुस्तकालय विज्ञान के जितने भी विद्यार्थी हैं सबके सब वाकिफ होंगे, ठीक है। तो डॉक्टर SR रंगनाथन साहब रेफरेंस लाइब्रेरियन, जिसको बोलते हैं संदर्भ सेवा रेफरेंस सर्विसेज, ठीक है, नॉट रेफरेंस लाइब्रेरियन। डॉक्टर SR रंगनाथन जी, भारत में इन्हीं को श्रेय दिया जाता है संदर्भ सेवा लाने का, ठीक है। कब, तो 1930 में, कहाँ, मद्रास विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में यह सेवा की शुरुआत की गई थी, शुरू की गई थी। कहाँ पर किया गया था भाई, मद्रास विश्वविद्यालय में पहली बार रेफरेंस सर्विस शुरू किया गया था। किनके द्वारा शुरू किया गया था, डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा, ठीक है, 1930 में। सन 1937, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, 1937 में सर्वप्रथम मद्रास विश्वविद्यालय के ग्रंथालय, ठीक है, कहाँ, मद्रास विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में रेफरेंस लाइब्रेरियन का पद सृजित किया गया। कभी कभार आपके प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि रेफरेंस लाइब्रेरियन का पद पहली बार कहाँ स्वीकृत सृजित किया गया, तो कहाँ किया गया भाई, मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है पहली बार कहाँ पर रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड किया गया है पूरे इंडिया में, तो मद्रास विश्वविद्यालय में किया गया। वहीं के ग्रंथालय में कब किया गया, तो भाई 1930 को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 1930 में पहली बार मद्रास विश्वविद्यालय में ये ग्रंथालय में ये सेवा शुरू किया गया। 1937 में सर्वप्रथम मद्रास विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में ही रेफरेंस लाइब्रेरियन का पद सृजित किया गया, स्वीकृत किया गया, ये भी याद रखना, ठीक है। आप देखिए, यह भारत का प्रथम ग्रंथालय था जिसमें पूर्ण रेफरेंस लाइब्रेरियन द्वारा संदर्भ सेवा प्रदान की जाती थी। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का कौन सा ऐसा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट है, कौन सा लाइब्रेरी है जहां रेफरेंस लाइब्रेरियन का पद जो है ना, वो प्रदान किया गया पूर्ण रूप से, तो कहाँ था भैया, वो मद्रास विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रखना आप। मद्रास विश्वविद्यालय में पहली बार फुल टाइम रेफरेंस लाइब्रेरियन का पोस्ट निकला और वहाँ पर फुल टाइम लाइब्रेरियन की नियुक्ति भी हुई, तो कौन था, मद्रास विश्वविद्यालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संदर्भ सेवा की परिभाषा कुछ गुने चुने वैज्ञानिक जो हैं वो सब दिए हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो डॉक्टर SR रंगनाथन साहब कहते हैं, प्रत्येक पाठक को उसकी अभिरुचि को संतुष्ट करने वाले वांछित प्रलेखों के तत्काल शीघ्रता के साथ प्राप्त करने में पूर्ण रूप विस्तार पूर्वक व्यक्तिगत सेवा के रूप में सहायता करने को संदर्भ सेवा कहते हैं। ये हमारे बोले हैं भारत के पुस्तकालय विज्ञान के जनक, जिसे क्या कहते हैं, डॉक्टर SR रंगनाथन साहब कहते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, ये नाम आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इनके हिसाब से ये डेफिनेशंस हैं किसके, संदर्भ सेवा के, ठीक है। क्या बोले हैं भाई, प्रत्येक पाठक को उसकी अभिरुचि और को संतुष्ट करने वाले वांछित प्रलेखों के तत्काल शीघ्रता के साथ प्राप्त करने में पूर्ण रूप है ना विस्तार पूर्वक व्यक्तिगत सेवा के रूप में सहायता करने को संदर्भ सेवा कहते हैं। ये हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन साहब कहते हैं। दूसरा है, सूचना खोजने में व्यक्तिगत पाठक को ग्रंथालय के द्वारा दी गई व्यक्तिगत सेवा क्या कहलाती है, संदर्भ सेवा कहलाती है। किसने कहा है, तो सैमुअल रोथेस्टिन। सैमुअल रोथेस्टिन का नाम अभी आप सुने हैं। मिनिमम मिडिलिंग और मैक्सिमम थ्योरी जो दिए हैं रेफरेंस सर्विस का, वो कौन दिए हैं, सैमुअल रोथेस्टिन दिए हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव लिबरल वाला कौन दिए हैं भाई, तो वो कौन दिए हैं, किसी को पता है तो कमेंट करें, अभी जस्ट बताएं, ठीक है। लाइब्रेरियन द्वारा पाठक को प्रसूचि की जटिलता से सुपरिचित करने, उनके प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने, संक्षेप में उपलब्ध ज्ञान सामग्रियों को प्राप्त करने में जितनी संभावित सेवा प्रदान की जाती है उसे क्या कहते हैं, संदर्भ सेवा कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं, तो WB चाइल्ड। ये 3 डेफिनेशन है, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपको रेफरेंस सर्विस समझने के लिए। बिना डेफिनेशंस के आप समझना चाहते हैं तो पाठक को दी जाने वाली व्यक्तिगत सेवा क्या कहलाती है, संदर्भ सेवा कहलाती है। मोस्ट IMP टॉपिक है, मोस्ट IMP डेफिनेशंस हैं,
अपने जो लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से डेफिनेशन दिया है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, संदर्भ सेवा के उद्देश्य, ठीक वही है, पाठकों की सूचना आवश्यकता की बढ़ती मांग को पूरा करना। ठीक है, अब देखिए समय के साथ सूचना आवश्यकता बढ़ती जा रही, किनकी पाठक की है ना, उनके मांग को पूरा करना किनका काम है, तो लाइब्रेरियन का काम है। ठीक है, दूसरा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से नए नए सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, ये नए नए होंगे, ठीक है, नए नए नहीं। ठीक है, पाठकों को पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान भवन है ना विकसित नए स्रोतों एवं तकनीकों से परिचित कराना। चौथा है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को पूरा करना। पांचवा ज्ञान के प्रबंध से पाठकों को परिचित करना। तो थोड़ा थोड़ा आपको इस बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आईसीटी लिखा है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का यूज़ बढ़ गया है और नई नई सर्विसेज प्रोवाइड हो गई है, जिसमें रेफरेंस लाइब्रेरियन का रोल भी कम होते जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर ही रेफरेंस बन गया। हर तरफ आप गूगल में टाइप करो, आपको हर सोर्सेज इन्फॉर्मेशन क्विकली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और पाठकों की सूचना आवश्यकता की बढ़ती मांग को पूरा करना। पाठक जैसे जैसे जिज्ञासु बनते जा रहे हैं, जब इंटरनेट आ गया है तो अब रेफरेंस लाइब्रेरियन का रोल कम हो गया है। फिर भी लेकिन आपको ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, आपको रेफरेंस लाइब्रेरियन के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पाठकों को पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान भवन विकसित नए स्रोतों एवं तकनीकों से परिचित कराना। लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी में जो भी नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए कार्य आ रहे हैं, नए जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उन पर क्या है जांच कराना, बात कराना। ठीक है, उनको अच्छे से उसके बारे में क्या है परिचित कराना, एक यूज़र को, एक लाइब्रेरियन को, दोनों को। ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को पूरा करना। 5 सूत्र क्या कहते हैं, पहला सूत्र क्या है, पुस्तकें उपयोग के लिए। दूसरा, प्रत्येक पाठक को उसका अभिष्ट पुस्तक प्राप्त हो। तीसरा, प्रत्येक पुस्तक उसका अभिष्ट पाठक प्राप्त हो। चौथा, पुस्तकालय के समय में बचत हो। और पांचवा, पुस्तकालय एक संवर्धनशील संस्था है। तो कैसे होगी संवर्धनशील संस्था, अगर ये चारों नियम पूरा करते हैं हम और 5वें नियम के साथ चलते हैं, समाज को आगे बढ़ाते हैं, और लाइब्रेरी साइंस अगर आगे बढ़ता है समाज के साथ साथ, तो ये क्या कहलाएगा, 5 नियमों को पूरा कराना कहलाएगा। ठीक है, ज्ञान के प्रबंध से पाठकों को परिचित करना। हमारे लाइब्रेरी में जो मैनेजमेंट है, नॉलेज मैनेजमेंट, उससे क्या है परिचित कराना, तब जाके समुदाय समाज जो है थोड़ा आगे बढ़ेगा। ठीक है, संदर्भ सेवा के प्रकार। संदर्भ सेवा 2 प्रकार के होते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा। ठीक है, त्वरित संदर्भ और दीर्घकालीन संदर्भ। हिंदी में लिखा हुआ है, त्वरित नाम से समझ आ रहा है तुरंत, है ना। दीर्घकालीन जिसमें ज़्यादा समय लगे। केवल अर्थ और नाम आपको बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे ढंग से आपको समझना है। ठीक है, तो त्वरित संदर्भ सेवा क्या है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के अनुसार त्वरित सेवा वह संदर्भ सेवा है जिसे कम से कम समय में संपन्न किया जाता है। त्वरित सेवा क्या है भाई, जिसे कम से कम समय में संपन्न किया जाता हो और यदि संभव हो तो क्षण मात्र में। ठीक है, इस सेवा में उत्तर प्रदान करने के लिए डिक्शनरी, ईयरबुक, ठीक है, और जीवन कोश और आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस सेवा में उत्तर प्रदान करने के लिए किसका किसका यूज़ करते हैं भाई, डिक्शनरी, शब्दकोश, वार्षिकी, जीवन कोश आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ईजी और अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, आप याद कर लेना, आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कहीं पर। ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार क्या कहते हैं, या डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान के जो 2 रेफरेंस सर्विस हैं, जो टाइप्स बताएं, वो है एक त्वरित, एक दीर्घकालीन, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। तो शॉर्ट रेंज क्या है, जिसमें आंसर देने में आप क्विकली आंसर दे लो, जिसमें आपको ज़्यादा समय ना लगे। जैसे एक एग्जांपल देखता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आप तुरंत आंसर देंगे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कौन है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ये हो गई त्वरित संदर्भ सेवा। ठीक है, अब दीर्घकालीन सेवा क्या होती है, त्वरित मत हाथ आप मुझे क्विकली क्वेश्चन पूछे, मैं क्विकली आंसर दे दिया। ठीक है, दीर्घकालीन सेवा या संदर्भ सेवा एक प्रकार है जिसमें पाठक द्वारा पूछी गए प्रश्न का उत्तर देने में ज़्यादा समय लगता है। इस सेवा को प्रदान करने में आधा घंटे से लेकर पूरा दिन या 1 सप्ताह समय लग सकता है। यह एक व्यक्तिगत सेवा था, पाठक जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक उसे संपर्क बनाए रखना है। यह सेवा 3 प्रक्रियाओं में पूर्ण की जाती है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि आप यूज़र आपके पास आया और इन्फॉर्मेशन मंगा है और आप इन्फॉर्मेशन उसको पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं किए हो, तो आप उससे जुड़े रहना है। आपका संबंध, पहले ही मैंने बताया कि संबंध ऐसा होना चाहिए कि लाइफ टाइम चले आपका, ऐसा यूज़र लाइब्रेरियन का, है ना। आपसे अगर मांगता है जीवन भर, वो भी पढ़ने का जिज्ञासु होगा, इन्फॉर्मेशन खोजने का जिज्ञासु होगा और आपको जीवन भर इन्फॉर्मेशन देने का जिज्ञासु रहना है। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि ये जो त्वरित के अलावा दीर्घकालीन है, दीर्घकालीन ये कहता है कि आपको आंसर देने में हो सकता है कुछ घंटे लग सकते हैं, हो सकता है कुछ दिन लग सकते हैं, हो सकता है कुछ महीने लग सकते हैं, हो सकता है कुछ वर्ष लग सकते हैं। तो जानकारी अगर जितनी विस्तृत होगी, समय उसको खोजने में उतना समय लगेगा, इसलिए इसे दीर्घकालीन संदर्भ सेवा कहते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तैयारी करना है, फिर सेवा देना है, फिर आत्मसात करना है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है।
इस तरह से हम रेफरेंस सर्विस पढ़ते हैं और रेफरेंस सर्विस बेहद इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमारे रेफरेंस सर्विस से पूछा जाता है। आपको फिर से एक बार त्वरित और दीर्घकालीन शॉर्टकट में समझाता हूँ। त्वरित सेवा जिसका आंसर आप क्विकली दे सको, आपसे कोई पूछ रहा है तुरंत आंसर दे सको, और दीर्घकालीन क्या है जिसका आंसर देने में हो सकता है 2 घंटे लग सकते हैं, हो सकता है 1 दिन भी लग सकता है, हो सकता है 1 हफ्ता लग सकता है, और हो सकता है 1 महीना लग सकता है। तो ये दीर्घकालीन सेवा कहलाती है। आज के टॉपिक में इतना ही है रेफरेंस सर्विस के बारे में। एक बार मैं फिर से आपको 2 मिनट में रिकॉल करा देता हूं कि क्या क्या हम पढ़े हैं, क्या क्या परीक्षाओं में पूछा जाता है डायरेक्ट। उसके बाद हमारा ये वीडियो आज का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं हमने रेफरेंस सर्विस के बारे में पढ़ा है, क्या क्या होता है। फिलाडेल्फिया शहर में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता था, ठीक है। देखो, संदर्भ सेवा द्विप धातु है ना, जिसका अर्थ बांधना या बुनना होता है, में सम उपसर्ग के संयोजन से उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार संदर्भ सेवा का अर्थ हुआ एक साथ मिलना, संयोजित करना। यह एक व्यक्तिगत सेवा है। व्यक्तिगत आधार पर पाठक और पुस्तकों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संदर्भ सेवा कहलाती है। 1875 में पहली बार अमेरिका के पब्लिक लाइब्रेरी में स्टार्ट हो गया था। 1876 में सैमुअल स्वेट ग्रीन साहब ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, एक रिसर्च पेपर दिया जिसमें कुछ क्लियर नहीं था ढंग से। फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसके? रेफरेंस सर्विस का। तो फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस कौन कहलाते हैं? सैमुअल स्वेट ग्रीन साहब कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1870 में एक सम्मेलन होता है जहाँ पर अपना विचार फिर से कौन रखते हैं भाई? सैमुअल स्वीट ग्रीन साहब रखते हैं। वहाँ मेलविल डेविस साहब उपस्थित होते हैं उस प्रोग्राम में। वो सब एग्री हो जाते हैं, तब जाके आगे बनता है, ठीक है। 1909 में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना होती है। ये फाउंडर होते हैं जॉन कैटन डेना साहब। स्थापना कब होती है? तो 1909 में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1937 में सर्वप्रथम मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा ही रेफरेंस लाइब्रेरियन का पद सृजित किया गया था, पद लाया गया था। पूछा गया आपसे कभी तो आप आंसर दीजिएगा। और पहली बार फुल टाइम रेफरेंस लाइब्रेरियन की नियुक्ति भी मद्रास लाइब्रेरी में हुआ था, मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में। ये भी याद रखना, ठीक है। संदर्भ सेवा के 3 डेफिनेशंस हैं, एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद संदर्भ सेवा के उद्देश्य हैं, ये भी एक बार देख लीजिएगा आप। संदर्भ सेवा के प्रकार 2 टाइप के होते हैं, त्वरित संदर्भ सेवा और दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। त्वरित सेवा अर्थात क्विकली क्वेश्चन पूछ रहा है, क्विकली हम आंसर दे रहे हैं। दीर्घकालीन में हो सकता है 2 घंटा लगे, हो सकता है 1 दिन लगे, हो सकता है 1 हफ्ता लगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। अब हमने जो ग्रीन बोर्ड पे लिखा था वो भी एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको कोई तरह का कन्फ्यूज़न न रहे और सही आंसर की ओर आप अग्रसर रहें, ठीक है। ठीक, तो देखिए रेफरेंस सर्विस हमारा मुख्य टॉपिक था। 1876 में सबसे पहली बार सैमुअल स्वेट ग्रीन साहब है ना, जिन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। सॉरी, फादर ऑफ रेफरेंस सर्विस इन वर्ल्ड कहते हैं। इन्होंने 4 फंक्शंस ऑफ रेफरेंस सर्विस बताए थे, ये संज्ञा दिया गया है। आप नेक्स्ट में हमने इन्हें 4 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। तो पाठक को पुस्तकालय के तरीकों के बारे में आपको जानकारी देना है, पाठकों को उनकी जिज्ञासाओं को समाधान करना है। तीसरा है पाठक की सहायता करना, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना। और चौथा है समुदाय के भीतर पुस्तकालय को बढ़ावा देना। ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो बेहद आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। थ्योरी, जो रेफरेंस सर्विस की 2 थ्योरी है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला थ्योरी है कंजर्वेटिव, मॉडरेट और लिबरल थ्योरी, जिसको किसने दिया था? तो जेम्स वायर ने दिया था, ठीक है। दूसरा थ्योरी है मिनिमम, मिडलिंग और मैक्सिमम, ये किसने दिया था? तो सैमुअल रोथेस्टीन साहब ने दिया था। ये आपको बेहद याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। रेफरेंस सर्विस, तो इस तरह से हम रेफरेंस सर्विस को कंप्लीट करते हैं। रेफरेंस सर्विस जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल हैं, आप इसमें फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो रेफरेंस सर्विस के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक को लेकर आप एक अच्छे प्रोफेशनल, एक अच्छे लाइब्रेरियन बन सकते हैं। और फिर मिलूँगा नए वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक से, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। साथियों, आप तैयारी अगर नहीं करना चालू किए होंगे तो बिल्कुल शुरू कर दीजिए, समय बेहद कम है। कुछ ही दिनों में, केवल और केवल 10 से 12 दिनों में छत्तीसगढ़ सेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिन्होंने कोर्स परचेस किया है उनको बार बार कहना चाहता हूँ, रिवीजन करते रहें और उसके अलावा भी क्वेश्चंस पढ़ते रहें, क्योंकि सेट का लेवल हाई होता है और स्कूल लाइब्रेरियन का लेवल थोड़ा डाउन होता है। तो सभी प्रिय विद्यार्थियों से एक विशेष अनुरोध, निवेदन है कि सेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से कीजिए। कुछ ही दिन परीक्षाएं बची हैं, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कीजिए, आपका भविष्य उज्ज्वल होगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।